गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। अभी तो एक ही स्टूडेंट्स लाइव आया है, प्रकाश। और कहाँ है? देखो, दिख रहा है। अपन क्या चल रहा था? अपना टॉपिक। मोनिका यादव, गुड मॉर्निंग। और बच्चे कहाँ गए आज सारे? संदीप कहाँ है? एक मोनिका गुजर है, वो भी नहीं लाइव है। आज दो ही स्टूडेंट्स लाइव है क्या? देखो, अपना चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये चल रहा था ना? यस या नो? राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, अरावली, ठीक है, और पूर्वी मैदान और पश्चिमी पूर्वी मैदान। इन 4 भागों में बांटा था, जिसमें अपन ने ये वाला मरुस्थलीय और इसके बारे में जो भी शब्दावली थी वो अपन ने क्या कर ली थी? पढ़ ली थी। ये वाला, ठीक है। ये शुष्कता और ये अर्धशुष्कता, ये किसी का है? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। यही पढ़ा था ना? ठीक है। गुड मॉर्निंग मोनिका। आगे देखते हैं। अपन पढ़ रहे थे अरावली। अरावली अरावली में उस दिन लोगों को कंफ्यूज हो रहा था तुमको, कि तुम बोल रहे थे कि मैडम अरावली दिल्ली से स्टार्ट होती है। मैंने कहा दिल्ली से स्टार्ट नहीं होती, गुजरात से स्टार्ट होती है। हाँ मोनिका और संदीप, कोई डाउट है क्या? अरावली में कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ उसका एंड पॉइंट है? कमेंट। प्रजापत बोलो, क्या प्रॉब्लम है? अरावली का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था कि शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात के पालमपुर से और दिल्ली की रायसीना हिल्स पर इसका एंड होता है। यही चीज़ थी ना? यस, यही चीज़ थी ना? तो बताओ कहाँ कंफ्यूज था उस दिन? कोई तुम कह रहे थे कि मैडम दिल्ली से स्टार्ट होती है, मैं कह रही थी दिल्ली में तो इसका एंड होता है। स्टार्ट तो गुजरात से होती है, उसके बाद राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। 4 राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है अरावली का। और इसका मैंने बताया था कि इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? पूरी टोटल, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अरावली की ये पूरी अरावली है। दिख रहा है? इसमें कुछ चोटियां भी आएगी अरावली की, जिसमें अभी अपन पढ़ेंगे। कुल लंबाई 650।
ये चीजें बताई थी ना मैंने, यस या नो। फिर उसके बाद अपन आ जाता है कि कुल लंबाई के बाद राजस्थान में कितनी लंबाई है। राजस्थान में अरावली की लंबाई, ठीक है, अरावली की राजस्थान में लंबाई, ठीक है, अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, ठीक है। और कुल लंबाई कितनी थी, अभी मैंने लिखा है, 2 मिनट पहले बोलो, ताकि तुम मुझको पता रहे तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। कुल लंबाई थी 692, ठीक है, जिसमें राजस्थान की में लंबाई है 550 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अपन देते हैं राजस्थान में इसकी अरावली की क्या स्थिति है, क्या इसकी अवस्थिति है, ओके। राजस्थान, एक मिनट, अरावली की दिशा या अवस्थिति, ठीक है। कई बार बच्चों इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि अरावली की दिशा या अवस्थिति कैसी है, कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, पूर्व, और ये पश्चिम, और ये एक मिनट, ये अपना उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। ठीक है, कहाँ से है, दक्षिण पश्चिम, इधर से, ये वाला दिख रहा है इधर से, यहाँ से, क्योंकि गुजरात यहाँ पर है, आपको पता हो तो गुजरात यहाँ पर है ना। राजस्थान की स्थिति की बात करें, गुजरात कहाँ पर है, गुजरात यही था ना, याद है। और यहाँ पर एमपी था, यहाँ पर यूपी था, यहाँ पंजाब था, और यहाँ हरियाणा था। यस या नो, यस या नो, यस मैम, शाबाश, ठीक है। यही मैं बताना चाह रही हूँ, आपको क्या करना है, इसकी स्थिति और अवस्थिति को क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। देखो मैंने बताया था, ये अपना पूरब हो गया, ये अपना पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। अब अपना गुजरात कहाँ है, यहाँ पर है, और स्टार्टिंग भी कहाँ से हो रही है इसकी, अरावली की, गुजरात से। तो कहाँ पर हो गई, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो गए ना। यहाँ से लेके कहाँ जा रही है ये, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर।
आया समझ में? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि राजस्थान, सॉरी, अरावली की इस दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पर क्या है? गुजरात, इसलिए क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम से इधर जा रही है उत्तर पूर्व की ओर। आया? ओके, क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आबू पर्वत अरावली का सबसे ऊंचा भूभाग है। नेक्स्ट पॉइंट। आबू पर्वत अरावली का सबसे ऊंचा भू भाग है, जो कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत बेटा सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। आबू पर्वत कहाँ पर स्थित है? जो सिरोही में अवस्थित है। ये सारे क्या है? अरावली, यानी कि अरावली में अपन, मैंने बताया था कि अरावली में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन अरावली की दिशा पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है, उसके आने वाली जितनी भी पर्वत है, चोटियां है, जैसे गुरु शिखर की बात करें, अचलगढ़ की बात करें, ये सारी क्या है? अरावली की चोटियां है। और अरावली में ये चोटियां कहाँ पर स्थित है, इनकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। जैसे अपन बात कर रहे हैं आबू पर्वत, ये क्या है? अरावली का सबसे ऊंचा भूभाग, जो कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। आया समझ में? जो कहाँ पर स्थित है? सिरोही। दिख रहा है? सिरोही दिख गया? स्टार्टिंग में ही यहाँ था अरावली, और आपको मैप में दिख गए जहाँ मैंने राउंड करा है आप लोगों को। संदीप क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम। संदीप कोई समस्या है? आप देखा मैंने संदीप का मैसेज, ठीक है। अब देखो आबू पर्वत दिख गया आप लोगों को, सिरोही, और यहाँ पर आबू पर्वत भी दिखाया गया है। इसी तरह भोराट का पठार, ये सारे क्या है? अरावली के अंतर्गत आते हैं। कि आबू पर्वत अरावली का सबसे ऊंचा भाग भूभाग है, जो सिरोही जिले में स्थित है। 22 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर लंबा व 9 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा? आबू पर्वत क्या है? 22 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर कैसा है? चौड़ा है। आया समझ में? उसके आगे देखते हैं। यह भूगर्भिक रूप से बैथोलिक लावा, यह भूगर्भिक रूप से बेटा चट्टानों के प्रकार है। बैथोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, सारी क्या है? चट्टाने हैं, ठीक है। यह है बैथोलिथ। बैथोलिथ एक चट्टान है जिस किससे बनी है? ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के लावा से। ज्वालामुखी, ठीक है, भूगर्भिक रूप से बैथोलिथ ज्वालामुखी के जमाव वाली ग्रेनाइट
चट्टानों से निर्मित है। आया समझ में? जो ये अपन ने आबू पर्वत पढ़ा, देखो अब मैं इसको रेज कर रही हूँ, आप लोगों को अब और अच्छे से दिख जाएगा। आबू पर्वत दिख गया? आबू पर्वत, इसको हाईलाइट करूं बेटा? देखो, देखो दिख गया आबू पर्वत? यस या नो? दिख गया आबू पर्वत? ठीक है। जो ये आबू पर्वत है वो 22 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा है और भूगर्भिक बोथ है बैथोलित ज्वालामुखी के जमाव वाली ग्रेनाइट क्या है, चट्टानों से निर्मित है। ये वाला आबू पर्वत जो कहाँ स्थित है? सिरोही में। कहाँ स्थित है बच्चों? सिरोही में। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट? इसको रेज कर दूं ना? आगे बात करते हैं। देखो, गुरु शिखर की, गुरु शिखर की। ठीक है, सभी ने नाम सुन रखा होगा गुरु शिखर का। तो गुरु शिखर, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है, जिसकी लंबाई 1722 किलोमीटर है। ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान ओब्लिक अरावली की सबसे, ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी जो जो माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। जो कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है बताओ? कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, लंबाई को किलोमीटर में नापा जाता है और हाइट को मीटर में। ओके, है यह पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यह पर्वतमाला वह 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 दक्षिण भारत के मध्य की सबसे, वह दक्षिण भारत
की सबसे सर्वोत्तम, ठीक है, आया समझ में? दक्षिण भारत की सबसे सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। पर्वत चोटी है, ठीक है, आया। एक नया स्टूडेंट लाइव हो रही है आज, अलका मीना। कहाँ थी अलका मीना? सारे बच्चे लाइव आएंगे। नमस्ते। आया, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे सर्वोत्तम अरावली की गुरु शिखर के बारे में पढ़ लिया। गुरु शिखर भी कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है, सिरोही और माउंट आबू, ठीक है, वहां पर ये स्थित है। और ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी कितनी है, कितनी मीटर लंबी है ऊंचाई? सॉरी, 1722 मीटर। आगे देखते हैं। ज, जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने इस गुरु शिखर को कहा संतों का शिखर। गुरु शिखर को कहा संतों का शिखर, ठीक है। आगे देखो। कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? संतों का शिखर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अरावली पर्वतमाला क्या करती है बेटा? जो अरावली पर्वतमाला है वो रेगिस्तान के पूर्वी व उत्तरी पूर्वी विस्तार को रोकती है। रेगिस्तान के को क्या करती है? रोकती है। अरावली पर्वतमाला थार के रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला थार के रेगिस्तान, ठीक है, थार के रेगिस्तान पूर्वी व उत्तरी पूर्वी प्रसार को
रोकती है। आया समझ में? ये क्या करती है? अरावली पर्वतमाला पूर्वी व उत्तरी पूर्वी प्रसार को क्या करती है? रोकती है। किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे चले। कि यह जो क्या बात करते हैं, यह पर्वतमाला खनिज भंडारों की दृष्टि से समृद्ध है। कि इस पर्वतमाला में जैसे अपन बात करें खनिज की, ठीक है, लोहा, जिप्सम, तांबा, ये सारे खनिज क्या है इस पर्वतमाला में अवेलेबल है, मिलते हैं। अभी पढ़ते आगे। सूरजमुखी, गुड मॉर्निंग। आगे चले। अब देखो आगे, इसको इरेज कर रही हूं। देखो यह पर्वत माला खनिजों की दृष्टि से समृद्ध समृद्ध है। खनिजों की दृष्टि से कैसा है? समृद्ध है। ठीक है, आगे। यहाँ पर सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। आया समझ में? चूना पत्थर ग्रेनाइट सहित लगभग 50 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ओके, आया? सूरज पूछ रहा है मैम मावट क्या है? सूरजमुखी, मावट बेटा, यहाँ पर मावट का से तो कोई लेना देना नहीं है। और मावट बताए क्या होती है? जो वर्षा होती है शीतकाल में होने वाली बारिश क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। आया? जैसे बरसी नवंबर दिसंबर में जो बारिश हो गई तो बोलते हैं ना मावट हो गई, ठीक है, वो वर्षा का ही रूप है। मावट वर्षा होती है, शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट बोलते हैं। पचास प्रकार के
खनिजों के भंडार है। आगे नेक्स्ट देखो, आगे राज सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल, सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल अरावली, अरावली पर्वतमाला से होता है। ठीक है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल किससे होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। लूनी, बनास, साबरमती, ठीक है, लूनी, बनास, साबरमती, बेड़च, पश्चिमी बनास, ये सारी नदियां है। पश्चिमी बनास, बाणगंगा, मंथा, कांतली, बाण गंगा, मंथा, कांतली आदि नदियों का उद्गम स्थल, आदि नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होता है। बेटा भी आगे सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अपना तुम्हारा एक है अफवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक अफवाह की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उसमें अपन सारी नदियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि गंगा कहाँ से निकल रही है, ठीक है, बाण गंगा कहाँ से निकल रही है, बेड़च का कहाँ से उद्गम है, सारी नदियाँ अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा। अरावली, आदि नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होता है, से होता है। ओके, आया समझ में? देखो, सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अरावली से होता है। लूनी, बनास, बाणगंगा, ठीक है, बेड़च, पश्चिमी बनास आदि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ, कौन सा रहा है? अरावली रहा है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। अब देखेंगे अरावली की सर्वोत्तम चोटियां, ठीक है, सर्वोत्तम चोटियां, जैसे अपन बात करें गुरु शिखर, उसके बाद ठीक है शेर जो कहाँ पर है? सिरोही में। बना दूं? देखो इसी को रीच कर रही हूँ।
देखो, अरावली, पर्वतमाला ऑब्लिक राजस्थान की सर्वोच्च चोटियाँ। ठीक है, आया समझ में? अरावली की सबसे, बेटा सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आप आगे लेके जाओगे, मैं आगे आ रही हूँ, दर्रे भी पढ़ेंगे, जो भी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले इसकी स्टेप बाय स्टेप चलने पढ़ेंगे, ठीक है? सूरजमुखी, बेटा अरावली में दर्रे भी है लेकिन रोहतांग दर्रा नहीं है, ठीक है? रोहतांग दर्रा अरावली में नहीं है। अभी आगे इसके बाद जब चोटियों की बात हो जाएगी उसके बाद दर्रे के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहले चोटियां पढ़ लेते हैं अरावली की। इस तरह से देखो, ठीक है, ये क्रम संख्या हो गई। पर्वत, चोटी, ओब्लिक जिला, जिला भी लिखूंगी कौन से जिले में कौन सी चोटी है, और ये ऊंचाई। ओके, फर्स्ट नंबर पे बात करें कि गुरु शिखर पहला गुरु शिखर, ठीक है? गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। गुरु शिखर है सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है शेर। शेर क्या है? चोटी का नाम है, जो भी कहाँ, वो भी कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है? 1597 मीटर आया। फर्स्ट चोटी है गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। दूसरे नंबर पे जो चोटी है वो शेर है, वो कहाँ पर है? सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, देलवाड़ा। ये भी कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है? ये भी कहाँ पर है? सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ओके, आया समझ में? 1442 मीटर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जरगा कहाँ पर है? उदयपुर। उदयपुर, जरगा
उदयपुर में है 1431 मीटर। सभी नोट कर लो। इसी के आगे अभी दो चार चोटियां और है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक और बात करें, अचलगढ़ जो कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। आगे देखो इसी को, नेक्स्ट। अचलगढ़ ये कहाँ पर है, सिरोही में। 1380 मीटर। ओके। आगे देखो, इरेज कर दो बेटा इसी को। यस। इसी तरह नेक्स्ट चोटी है रघुनाथगढ़। छठे नंबर पर यहाँ लिख देती हूँ, रघुनाथगढ़। कहाँ पर है रघुनाथगढ़? सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में, जिसकी लंबाई है 1055। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। ओके, दिख रहा है ना? बोर्ड पे लास्ट में मैंने रघुनाथगढ़ लिख रहा है, दिख रहा है 1055। उसी के बाद बात करें ऋषिकेश। ऋषिकेश उदयपुर में 1017। ऋषिकेश ठीक है। ऋषिकेश उदयपुर 1017। कमलनाथ उदयपुर, कमलनाथ उदयपुर उदयपुर ठीक है। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। ये सारी क्या है, अरावली में स्थित चोटियां है। ठीक है। संदीप है ना लाइव? प्रकाश, मंजीत, बच्चों लाइव हो ना, या फिर लाइव करके छोड़ के चले गए? ठीक है। इसी के आगे बात करूं, इसी को अरेंज कर दो बच्चों।
दिखे? अब देखो शेर, शेर चोटी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सिरोही जिले की सिरोही जिले की ठीक है, सिरोही जिले की आबू पर्वत की राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चोटियां आपने लिखी ही नहीं मैम। मोनिका बोल रही है। 8 नंबर वाला नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बेटा। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां आपने लिखी ही नहीं मैम। बेटा मैं कुछ महत्वपूर्ण चोटियां भी बताऊंगी, अभी लिखवाऊंगी। रघुनाथगढ़ सीकर लिखवाया था मैंने, याद हो तो। शेर के बारे में, सिरोही जिले की आबू पर्वत की राजस्थान की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी के बाद लिख लेते, महत्वपूर्ण चोटियां पूछ रहे थे ना। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां आपने लिखी नहीं, महत्वपूर्ण चोटियां बता रही हूं देखो। ठीक है, इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण चोटियां। ओके, जो कहां पर है? अरावली में स्थित है। सज्जनगढ़, उदयपुर। ठीक है, सज्जनगढ़, उदयपुर। गौरम जी, ठीक है, आया समझ में? गौरम जी, माई जी, गौरम जी, मायरा जी कहाँ पर है? अजमेर में। ओके,
कुंभलगढ़, आबू पर्वत, धोलिया पर्वत। कुंभलगढ़ बेटा, कुंभलगढ़ की है जो राजसमंद में 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की है, एक मिनट। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। 1224 मीटर। ओके मोनिका, कुंभलगढ़। नेक्स्ट है आबू पर्वत और धोलिया पर्वत। ठीक है, धोनिया की है 1183 मीटर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पढ़ रहे थे ना, देखो जैसे सज्जनगढ़, गोरमजी, माया जी। ठीक है, टाटगढ़, टाटगढ़, अजमेर। ठीक है, कोहो, जयपुर, कोहो जयपुर, सायरा, लीलागढ़। ठीक है, सायरा, लीलागढ़, नागपनी, सायरा, लीलागढ़, नागपनी, गोगुंदा, गोगुंदा, जसवंतगढ़। कहाँ पर है सारी? एक ही जगह स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। सूरजमुखी बोल रही है कि मैम क्रम वाइज लिखो, दक्षिणी अरावली, हाँ, मध्य अरावली और अरावली के पर्वत। बेटा मैंने सबका कंबाइंड करवा दिया। ठीक है, एक साथ ही बता दिया। अगर तुमको कोई दिक्कत है, जब मैं नोट्स भेजूंगी उसमें अलग अलग डिवाइडेशन कर दूंगी। और बाकी कोई भी डाउट हो कल की क्लास में अपन इन डाउट को क्लियर कर लेंगे।
कितने बच्चे लाइव है आज? अटेंडेंस ले लूं? चलो अभी देखते सर से पूछती हूँ, रुको। प्रेजेंट बोलना बच्चों। सर एक बार अटेंडेंस दोगे? बी की अटेंडेंस नहीं है यहाँ पर, है क्या? देखो आज की क्लास में जो लाइव हो, मैं मोनिका गुजर मैम, आप नोट्स कब भेजोगी? बेटा नोट्स कब भेजे जाता है? कोई टॉपिक चल रहा है उसके बीच में तो नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बीच में नहीं भेजे जाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, ठीक है? उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? उसमें आपको पूरा क्रम वाइज सब कुछ मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। अटेंडेंस मंजीत कुमार, ठीक है? मोहित शर्मा, राजेश, साहिल, टिंकू, मुस्कान, आशीष, परवीन, शिवानी, सचिन, ज्योति, विक्रम, देखो मंजीत, नितिन, सनूप, शिवानी, निशांत, कंचन, नेहा चौधरी, मुस्कान योगी, कंचन, नेहा चौधरी, मुस्कान योगी, भूपेश, अंकित, निशा, हरिओम, मोनिका यादव, रोहित, सनू, पूजा कुमारी, कुंजन कसाना, दीपक कुमार, कमल, दीपिका, सुनील यादव, नितेश, दीपिका प्रजापति, विकास, केडी जाट, निकिता कुमारी, प्रिया बेसार, अल्पास, नितिन, अलका मीना, नेहा वर्मा, प्रकाश प्रजापति, सूरजमुखी, सूरजमुखी हाँ प्रेजेंट आज। महेंद्र एब्सेंट, महेंद्र एब्सेंट है ना? अंजना मीना, आसाराम मीना, रुचि, ममता, सारिका स्वामी, वो ये आपकी है। हाँ। रुचि, ममता, सारिका, संदीप, संदीप नहीं है आज, कहाँ गया भाई संदीप? नीरज, कृष्ण तिवारी, याशिका, मीनाक्षी, अंजू, मोनिका, साक्षी, राहुल, सुरेंद्र, साक्षी, श्याम, भवरी, आकाश। ये जो बच्चे लाइव नहीं हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है लाइव आ जाओ। और आप लोग कंपटीशन की क्लास में इधर उधर जा रहे हो बेटा, यहाँ पर आपको पास कोर्स के अलावा अभी कंपटीशन का भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कंपटीशन का भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो अपने बच्चों जो पढ़ाया जाए उसको ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहती, मैं इतना ही कहूँगी जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आप लोगों को टाइम मिल जाए डेली के डेली रिवाइज कर लो। रिवाइज करने से क्या होगा, जो कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके माइंड में रहेगा और आपको याद रहेगा। जब एग्जाम टाइम में आप लिखोगे करोगे तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है? ओके तो ठीक है, आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन कल मिलते हैं अरावली पर्वतमाला की
आगे का विस्तार अपन पढ़ेंगे, इसकी चोटियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।